मुतासरीन एयरलाइन आज हमारे स्टूडियोज में तशरीफ रखती हैं एक एयर होस्टेस साहबा। इन्हें उर्दू ज़ुबान में हवाई मेज़बान भी कहा जाता है, जबकि मैंने उन्हें हवाई रोज़ी का नाम दे रखा है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। हवाई रोज़ी साहबा, हम आपको प्रोग्राम ससी कलिया में खुशामदीद कहती हैं। कैसी हैं आप? सबसे पहले तो सरगम साहब आप ये बताइए कि मैं कैसी लग रही हूँ? मुझे तो आप कुछ उड़ी उड़ी सी लग रही हैं। इसलिए तो हवाई कंपनी में काम करती हूँ। हमारा काम भी तो हवा में उड़ना ही होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपने हवाई कंपनी कैसे ज्वाइन की? बस जी, बचपन से ही मेरे मुंह पे हवाइयाँ उड़ी रहती थी और लोगों को अक्सर मेरी बातें जो उनके सर से गुजर जाया करती थी, यानी समझ नहीं आती थी। मेरी मम्मी कहा करती थी कि तुम मुलाजमत के लिए किसी हवाई कंपनी को ही बेहद सूट करती हो। इसके अलावा मेरी सहेलियां भी कहा करती थी कि मेरी मुस्कुराहट जरा मसनूई सी है, लिहाजा मुझे एयर होस्टेस बनने में आसानी रहेगी। मैंने अप्लाई किया और सिलेक्ट हो गई। मुबारक हो, मुबारक हो। खैर, अच्छा, मुबारक। ये बताइए कि लोगों को हवाई जहाज में मिलने वाले हवाई खाने से अक्सर शिकायत रहती है, क्या कहेंगी आप? ये शिकायत इकोनॉमी क्लास के मुसाफिरों को होती है। बड़े नदीदे होते हैं सरगम साहब, तौबा। इकोनॉमी क्लास वाले नदीदे होते हैं, क्या मतलब है आपका? खाना पीना इकोनॉमी क्लास के मुसाफिरों का ही मसला होता है। देखिए ना जी, फर्स्ट क्लास के लोग कभी खाने और ना पीने को मसला समझते हैं और ना मसला बनने देते हैं। वेरी सिंपल। क्या फर्स्ट क्लास के लोग खाना नहीं खाते? खाते हैं, मगर छुपकर, ताकि किसी को पता ना चले, और पता चलने भी नहीं देते कि क्या खाया और कितना खाया। वो तो मैं भी जानता हूँ कि बड़े लोग जब तक पकड़े ना जाएं या रिटायर ना हो जाएं तब तक किसी को पता नहीं चलने देते कि कितना खाया है। मैं खाने के उस मियार की बात कर रहा हूँ जो दौरान परवाज पेश आता है। खाने का मियार जैसा भी हो सरगम साहब, अब जहाज का अमला भी तो मुसाफिरों के साथ शेयर करता है। वही कुछ हम भी तो खाते हैं जो वो खाते हैं, बल्कि हमारे घर वाले भी वही कुछ खाते हैं। उन्होंने तो आज तक कोई शिकायत नहीं की। वैसे भी आपने सुना होगा ना मुहावरा सरगम साहब, वो क्या है, ऊंची उड़ान फीका पकवान। किसी ना किसी को तो सच करना ही होता है ना जी। नहीं, ऊंची उड़ान फीका पकवान नहीं, ऊंची दुकान फीका पकवान होता है जनाब। एक ही बात है, आपको नहीं पता कि जहाज का खाना भी तो ऊंची दुकान वाले ठेके पे बनाते हैं। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि एक सर्वे से पता चला है कि जो लोग पिंडी से लाहौर का बाय एयर सफर करते हैं वो बहुत जल्द शुगर के मरीज बन जाते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह भी इकोनॉमी क्लास का नदीदापन ही हो सकता है। नदीदापन? क्या मतलब है ये आपका? देखिए ना जी, जिस तरह इकोनॉमी क्लास के नदीदे लोग जूस के डब्बों पर टूट पड़ते हैं, मुझे बताइए उन्हें शुगर ना हो तो क्या होगा? वैसे अगर शुगर से बचने के लिए बेस्ट मेरा मशवरा यही है कि वो फर्स्ट क्लास में सफर करें। आप इकोनॉमी क्लास में बंद डब्बों का जूस ही आखिर क्यों देते हैं? देखिए सरगम साहब, लोगों को आपकी तरह खाम खाम मुखालफत करने की ना आदत सी पड़ गई है। अच्छा हर जी? चीज में आपकी तरह कीड़े निकालने की आदत है उन्हें। ओह। देखिए, पहले हम लोगों को खुले गिलास यानी गिलासों में ही मशरूब दिया करते थे। अच्छा। उसमें भी ना कीड़े नजर आने लगे। हाय हाय। जैसे देखिए, सुनिएगा, एक्सक्यूज मी, ये गिलास गंदा है, देखिएगा इसमें क्या है। हमने तो छुटकारा पाने के लिए जूस को डब्बों में बंद करके उनको देना शुरू कर दिया। मसला खत्म हो गया। हाय हाय हाय। अब क्या बेचारे इकोनॉमी क्लास के लोग शिकायत नहीं करते? अरे करें भी तो कैसे, नलकी लगाकर जूस पीते हैं। उन्हें क्या पता इसमें क्या है और क्या नहीं। अच्छा, ये बताइए अगर दौरान सफर मुसाफिर गैर मियारी खाने की शिकायत करें तो आप इसका क्या सद्देबाब करते हैं? अरे करना क्या है, हम मुसाफिरों की शिकायत जहाज के कप्तान तक पहुंचा देते हैं और वो उनकी शिकायतों को निपटा देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। जहाज का कप्तान मुसाफिरों की शिकायत को कैसे निपटाता है, ये बताइए। देखिए ना, ऐसे ही निपटाता है जैसे उसको इस किस्म की फजूल शिकायत निपटाने के लिए तरबियत दी जाती है। मसलन मसलन क्या तरबियत दी जाती है? मसला ये दी जाती है, जैसे ही लोगों को शिकायत होती है खाने के मुतालिक, तो जो कप्तान है जहाज का, वो जहाज को हिचकोले देना शुरू कर देता है। हैं? जहाज को कप्तान हिचकोले देना शुरू करता है? इससे क्या होता है? वही होता है जो मंजूर नाखुदा होता है। जैसे ही जहाज हवा में हिचकोले खाने लगता है, यही शिकायत के मारे लोग, डर के मारे लोग बन जाते हैं। देखिए, और फौरन खाने की फिक्र को छोड़ के दुआएं मांगने लगते हैं कि जहाज सही सलामत नीचे उतर आए। हाय हाय। हवाई रोजी साहब, आपसे एक जाती सा सवाल करूंगा। आप पहले मुसाफिरों को बड़ी प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ पेश आया करती थी। आजकल आपके चेहरे पे मुस्कुराहट की बजाय एक उकताहट सी होती है। इस उकताहट की वजह क्या है भला? इसकी वजह भी मुसाफिरों का नदीदापन ही है। देखिए ना सरगम साहब, हम पहले बहुत प्यार से मुस्कुराहट से लोगों से पूछा करते थे, सर आपको कुछ चाहिए? फौरन जवाब देते, जी हाँ, आपका फोन नंबर और घर का एड्रेस। तोबा तोबा। मैडम एक मिनट मैं आपकी बात कराता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, ये आपका फोन है आपके घर से। अच्छा सरगम साहब, प्लीज आप जरा ये रिकॉर्डिंग रोक दीजिए, मैं जरा बात कर लूं। अच्छा जी, ठीक है। हेलो जी,
आहो छीमी बात कर, छीमी बोल रही हाँ। हाँ जी, ओहो चाज चो नहीं बोल रही की करदे पे हो? टीवी बैठी है, टीवी स्टूडियो उथों गल कर रही, इंटरव्यू दे रही ना। अच्छा क्यों तुसी खाना नहीं खाता हाले तिकर? हाय मैं मर जा मामी, मैं किन्नी बारी तुहानू किया है तुसी खाना खा लिया करो, पर तुसी मेरी नहीं सुनदे। पका लिया करो घर विच भी कुछ। अच्छा चलो ठीक है, आहो 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 मेरा इंतजार करो। किन्नी बारी किया है तुहानू कि मेरी फ्लाइट डिले भी हो सकती है, पर तुहानू समझ नहीं आती ना। अच्छा चार्ज रख दो फोन, तो मैं तुहाडे वास्ते कुछ खाने से ले आवांगी। ओ कह दिता ना ले आवांगी चार्ज तो तुहाडे वास्ते भी चोरी करके कुछ। ओके ओके सॉरी सर, घर से जरा फोन था। आपने तो आधी मुका दी है। वैसे मुतासरीन हवाई खाना, हम अपना इंटरव्यू खत्म करने की इजाजत चाहते हैं इन अल्फाज के साथ कि सवार हों जहाज में अगर ऐसे अजूबे, सवार हों जहाज में अगर ऐसे अजूबे, तो फिर जहाज भला कैसे ना डूबे। इजाजत दीजिए, आपका, हमारा और हमारी एयरलाइन का अल्लाह हाफिज।